हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ट्रेडिंग वॉच। और यहाँ पर डेली मार्केट का एनालिसिस होता है। कल के लिए लेवल्स निकाले जाते हैं, आई मीन टुमारो के लिए लेवल्स निकाले जाते हैं कि कैसे हम लोग आगे क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, मार्केट कैसा बिहेव किया जा सकता है। तो और बताइए, आप लोग सब कैसे हैं? और किसने आज कौन कौन से ट्रेड किए, किस किस लेवल पर ट्रेड किए, सब कमेंट करके मुझे बताइए। और कैसी मेरी वीडियोस किस किसने पूरा देख करके पूरा का पूरा ट्रेड का फ़ायदा उठाया है, सब बताइए। तो फिर शुरू करते हैं रोज का कार्यक्रम। तो हम लोग जैसे कि कल मैंने बताया था कि पहले बैंक निफ्टी शुरू करते हैं। मैंने कल आप लोगों को बताया था कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है या कुछ इसके आसपास कहीं भी ओपन होता है, ये लेवल के आसपास, ये मैंने एक मार्क मार के दिया था जो कि था 52,496-92 के समथिंग का एग्जैक्ट। तो मतलब इसी टाइप का था कि इसके अगर मार्केट आसपास ओपन होता है तो हम इसके बाद यहाँ एक डे, यहाँ से एक प्रीवियस डे क्लोजिंग से एक ट्रेड प्लान करने की कोशिश करेंगे। तो मार्केट क्या होता है, मार्केट बैंक निफ्टी आता है और इसी के बीच में ओपन होता है। इसको मैं एक फ्लैट ओपनिंग बोलूंगा, ना गैप अप ना गैप डाउन। एक फ्लैट ओपन देता है मार्केट और उसके बाद आता है और प्रीवियस डे क्लोजिंग को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करता है। उस रिस्पेक्ट करने के बाद से भी अगर हमको ट्रेड नहीं मिला तो जैसे ही इसने इसका लेवल के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज की, मैंने बताया जैसे ही इसके ऊपर क्लोज करेगा तो हमारा एक फर्स्ट टारगेट होगा 51,775 का एंड सेकंड टारगेट होगा 52,000 का। और एक्जैक्टली मेरा देखिए दोनों के दोनों टारगेट कंप्लीट हुए हैं। ये बहुत ही अच्छा मोमेंटम है। अगर मैं आप लोगों को बताऊं, अराउंड प्रीमियम 300 से 1100 के समथिंग का बैंक निफ्टी में मूव हुआ है। तो अराउंड आप खुद ही जोड़ लीजिए, 11 300 से 1100 कितना होता है मैं नहीं बताऊंगा। तो ये पूरा मोमेंटम हमने कैप्चर किया, जो ये मैंने कल बात की थी। तो ये यहाँ पर आता है, यहाँ पे हमको एक स्मॉलर टाइम फ्रेम में एंट्री मिलती है और उसके बाद देखिए मेरे को दोबारा एंट्री बनाने का बैंक निफ्टी में मौका ही नहीं मिला, ना मेरे को जरूरत पड़ी। एक्चुअली जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ये बैंक निफ्टी का सीन था। अब बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में क्या काम किया हम लोगों ने? निफ्टी में भी हम लोगों ने, मैंने जैसे बताया था, ये कल 3 मिनट में मैंने दिखाया था कि ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेड लाइन आ रही है। देखो, ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ट्रेड लाइन आ रही है, सुबह आता है मार्केट और आने के बाद इस ट्रेड लाइन को रिस्पेक्ट करके एक बहुत ही अच्छी बियरिश कैंडल देता है। तो अब हम बताते हैं कि हम लोगों ने क्या प्लान किया था। तो मैंने क्या बताया था कि जैसे ही इसके ये एक बार होकर के ऊपर जा सकती है तो मार्केट यहाँ से रिजेक्शन मिल गया, तो अब मैं इसको इतना वैल्यू नहीं देने वाला था, तो ये निकल गया। अभी इसको रखते हैं थोड़ा सा। तो जैसे ही मार्केट इसके यहाँ से रिजेक्शन मिलता है, यहाँ तक हमने वेट किया। जैसी कैंडल इसके नीचे क्लोज हुई, देखिए 15 मिनट्स की कैंडल है, जैसे इसके नीचे क्लोजिंग होता है तो मैं समझ गया मेरे को यहाँ तक का तो टारगेट मिल सकता है। मतलब यहाँ से यहाँ तक का 98 100 पॉइंट्स का मुझे आराम से इजिली निफ्टी में डाउन साइड का ट्रेड मिल सकता है, जो कि एक आईसी के पास तक का मेरा ट्रेड था। तो मार्केट मेरे दो लेवल थे, एक यहाँ और यहाँ, मतलब मैं यहाँ से पूरा बाइंग ही करने वाला था। सेम मेरा बैंक निफ्टी में भी था, यहाँ से सीधा बाइंग ही करने वाला था। मैंने आप लोगों को रोज बता रहा हूँ, मेरा व्यू बुलिश है और देखिए बुलिश मेरा ट्रेड हो चुका। ये दो मेरे निफ्टी में दो ट्रेड बने और बैंक निफ्टी में मेरा सिर्फ एक ही ट्रेड बना, वही काफी था। निफ्टी में एक सुबह सुबह डाउन साइड का और फिर पूरे दिन का ये आपका टारगेट ये था। बिना किसी भी एक प्रीवियस कैंडल को बैक करते हुए मेरे को टारगेट दे गया मार्केट। मैंने यहाँ पे इसी लेवल पे मैंने क्लोज कर दिया। मैं यहाँ तक के लिए वेट नहीं किया क्योंकि 3 बजे के बाद मैं बता चुका हूँ कि मैं ट्रेड नहीं करता, क्योंकि प्रीमियम में बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट होती है। तो ये रहा मेरा। तो यहाँ से जैसे रिजेक्शन मिला, यहाँ तक यहाँ पे स्मॉलर टाइम फ्रेम पे ये जो बैक हो रहा है, यहाँ पे मुझे एंट्री मिलती है और यहाँ से मैं पूरा का पूरा ये कैप्चर करता हूँ, पूरा का पूरा मोमेंट। तो ये जब मोमेंट कैप्चर करता हूँ तो यहाँ से मैं काउंटर ट्रेड प्लान करने की कोशिश करता हूँ कि कैसे काउंटर ट्रेड प्लान करूँ और कैसे ना करूँ। तो यहाँ से मिलता है। तो यहाँ से एक ये देखिए, ये एक बहुत ही अच्छा रिजेक्शन कैंडल, बुलिश कैंडल मिलती है। इसके हाई पे निकलते ही ट्रेड बनाया हुआ है, पर बहुत ही अच्छा बैक एक रिट्रेसमेंट मिलता है और यहीं से मैं ट्रेड बनाता हूँ। और देखिए शानदार एक बार को यहाँ हम थोड़ा सा बोल सकते हैं कि यहाँ मैं एक बार था कि यहाँ पे मैंने अपनी 40 to 50% क्वांटिटी, अराउंड 45% क्वांटिटी इस लेवल पे मैंने बुक कर ली थी, क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन में मिल रहा था और देखिए कितनी अच्छी कैंडल्स थी। तो ये एक सेलिंग का एक प्लान बना रहा था। तो मार्केट पर इसका लो नहीं तोड़ पाया, सो डेट्स वाई हमने सेलिंग का प्लान नहीं किया। 40% क्वांटिटी हमने निकालने के बाद जो 60% क्वांटिटी थी वो हमने पूरी ट्रेल की। तो ये पूरा का पूरा हमने ट्रेड कैप्चर किया निफ्टी में। अब बात करते हैं कि कल हम लोग को कैसे ट्रेड प्लान करेंगे। तो पहले मैं ये सब क्लियर कर देता हूँ, चार्ट को क्लियर करते हैं। अब इन लेवल्स का कोई काम नहीं, ये मैं सब क्लियर कर देता हूँ। ओके दोस्त, निफ्टी में देखिए मैंने जैसे कल यहाँ से रिजेक्शन मिला था, तो ये एक आईसी से रिजेक्शन था, तो ये ऊपर बहुत ही अच्छा था ट्रेड। डेट्स वाई ये रहे हमारे लेवल्स। अगर मैं इसको बात करूं, ये ओके, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट लेवल फॉर टुमारो। वेडनेसडे के लिए हम वॉच करेंगे इस लेवल को भी। नहीं तो उसके बाद हमारा लेवल सीधा मैं 53,788 पॉइंट्स है जो। ओके दोस्त, अप साइड में और फिर लिक्विडिटी ही लिक्विडिटी बस से पड़ी है मार्केट के पास। तो मैं ये बैंक निफ्टी के लिए निकाल देता हूँ कि बैंक निफ्टी में क्या क्या लेवल्स है। अभी मेरे को नहीं लगता ये लेवल्स लेंगे, तो इनको मैं अब थोड़ा इग्नोर करूंगा।
तो कल के लिए मैं क्या प्लान कर रहा हूँ, मार्केट आता है इस लेवल को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता, थोड़ा सा करता है और उसके बाद देखिए कैंडल क्लोज, इसके ऊपर हाई निकल के एक रिट्रेसमेंट। तो अब इस लेवल का भी मेरे लिए कोई वैल्यू इतना नहीं रखते हैं, क्योंकि ये एक, अब मैं इसको मिटिगेशन ब्लॉक मान लेता हूँ और कुछ। ठीक है दोस्त, यहाँ से हमको एक रिजेक्शन मिलेगा आराम से, यहाँ तक के लिए एक ट्रेड प्लान किया जा सकता है 250 पॉइंट्स का, ये बैंक निफ्टी का है। तो कल के लिए हम कैसे ट्रेड प्लान करेंगे, अगर मार्केट आता है गैप एकदम फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है, तो अब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं कि एक मार्क मान लेते हैं, जो कि ये रहेगा ये लेवल 51,960 से ये एक लेवल रहेगा। यहाँ पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और नीचे आता है, तो इसको मैं इतना वो नहीं दूंगा ना, हालांकि मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी का गेम है, ये भी एक लेवल है, बट ये मिटिगेटेड है तो मैं उतना प्रेफर नहीं करूंगा। मैं प्रेफर करूंगा इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ऊपर फ्लैट ओपन होता है, नीचे आता है, तो यहाँ से एक यहाँ तक की ट्रेड प्लान कर सकते हैं। पर अगर मार्केट आता है, मार्केट आने के बाद ये जो दिख रहा है आप लोग, इसको मैं यहाँ बोल देता हूँ, यहाँ से हम एक बाइंग प्लान कर सकते हैं एक्चुअली, जो कि रहेगा 52,000 के अराउंड से मैं एक बाइंग का प्लान कर सकता हूँ। यह फ्लैट ओपन होता है या यहाँ कहीं भी ओपन होता है बीच में, ये कहाँ पर, यहाँ कहीं कहीं भी बीच में ओपन होता है, तो यहाँ से मैं एक ट्रेड प्लान कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से, नहीं तो यहाँ से यहाँ तक कुछ ऐसे ट्रेड प्लान में कर सकता हूँ। ठीक है दोस्त, तो इस तरीके से मेरा ये रहेगा। अगर मार्केट क्या करता है, मार्केट आता है, गैप अप ओपन होता है, यहाँ कहीं गैप अप होता है, तब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसका क्लोजिंग को बहुत अच्छे से क्लोजिंग ऑब्जर्व कर लेते हैं, उस पर मार्क मार लेता हूँ, जो कि क्लोजिंग रहेगी हमारी ये 52,286, जो कि मैं लिख लेता हूँ 52,286 के अराउंड का मेरा ये रहेगा कि यहाँ ये क्लोजिंग है आज की। तो मार्केट आता है, अगर गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ कहीं भी मुझे एक रिजेक्शन कैंडल कुछ इस तरीके से मिल जाती है, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके से एक बियरिश कैंडल मिल जाती है, ये कुछ इस तरीके से रिजेक्शन कैंडल मिल जाती है इस लेवल पर, तो मैं एक शॉर्ट प्लान कर सकता हूँ। फर्स्ट ट्रेड मेरा यही, सेकंड ट्रेड फिर मेरा ये, और फाइनली यहाँ से मैं तो बिल्कुल बाइंग के लिए सोचने वाला हूँ। पर मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है इसके भी नीचे, तब मैं क्या करने वाला हूँ, तब मैं करने वाला हूँ दोस्त कि तब मैं क्या करने वाला हूँ कि एक ये लेवल दिख रहा है मुझे, कौन सा, जो कि रहेगा हमारा 1 मिनट, ये लेवल, यहाँ से एक बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत अच्छी खासी लिक्विडिटी पड़ी है, यहाँ पे बहुत अच्छी खासी लिक्विडिटी पड़ी है, जो कि मैं डाल देता हूँ, यहाँ एक लिक्विडिटी पड़ी है, तो फर्स्ट यहाँ से बाइंग कर सकते हैं, सेकंड हम यहाँ से बाइंग कर सकते हैं, यहाँ से भी नहीं होता है, यहाँ से हमको नहीं, तो यहाँ तक के लिए फिर हम एक शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं, अगर मार्केट इसके नीचे निकलता है और अच्छी खासी 15 मिनट की कैंडल क्लोज करता है तब, फिर यहाँ से हम बाइंग का प्लान करेंगे वाई, तो सेम। तो ये बैंक निफ्टी का प्लान हो गया मेरा, गैप अप गैप डाउन फ्लैट ओपनिंग सबका मेरा यही है। ठीक है दोस्त, अब बात करते हैं निफ्टी की, तो निफ्टी में भी ये सब मैं निकाल देता हूँ। ये मेरा टारगेट आज कंप्लीट हुआ, ये थोड़ा बचा हुआ है, ये ट्रेड लाइन अब निकाल देते हैं, अब इसका कोई काम नहीं, इसको भी कोई काम नहीं, इसका भी कोई काम नहीं, और इसका भी अभी कोई काम नहीं, इसका भी कोई काम नहीं, ये भी कंप्लीट हो चुका है। तो मार्केट अब निफ्टी में बचा, तो निफ्टी में क्या होता है कि जैसे बैंक निफ्टी में यहाँ से हो सकता है कि मार्केट आए और डे हाई की लिक्विडिटी ग्रैब कर ले, तब हमको नीचे मिल सकता है मार्केट, ये भी चांसेस है यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब करके यहाँ पर, तो ये हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाकर के देखना पड़ता है। ठीक है, तो अगर अर्ली एंट्री बनानी, क्योंकि मॉर्निंग का मोमेंटम बहुत फास्ट होता है, तो वहाँ बहुत क्विक रहना पड़ता है। तो मार्केट, क्योंकि निफ्टी भी एक अपने लिक्विडिटी एरिया के आसपास में है, जो कि ये रहेगा, और उसके बाद एक ये बहुत अच्छी ऊपर से ट्रेड लाइन भी आ रही है मार्केट की, ये देखिए बहुत अच्छी ट्रेड लाइन आ रही है बहुत पीछे से, तो एक अच्छी खासी ये ट्रेड लाइन है, जिसको मार्केट फॉलो भी कर सकता है फिर से अगेन। बट मार्केट का नेचर अब चेंज हो चुका है, मैं बुलिश में हूँ मार्केट में, और मैं बेयर्स में नहीं हूँ, तो मैं अब क्या करूंगा, बाई ऑन डिप करने वाला हूँ ज्यादातर। मैं ये सेलिंग तो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए देख रहा हूँ, मैं ज्यादा जो वो हूँ, मैं बाइंग के लिए हूँ इंटरेस्टेड, सेलिंग के लिए मैं छोटा मोटा ट्रेड के लिए हूँ, मैं ज्यादा बड़े ट्रेड के लिए सेलिंग में नहीं। तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, इसकी लिक्विडिटी लेता है, कुछ इस तरीके से कैंडल क्लोज कर देता है, कुछ इस तरीके की, और मैं मार्क करके देता था, कुछ इस तरीके की कैंडल क्लोज कर देता है, तो या फिर कुछ इस तरीके की कैंडल क्लोज करता है उसकी लिक्विडिटी लेने के बाद, या कुछ इस तरीके की कैंडल क्लोज कर देता है, तब हम एक सेल साइड की लिक्विडिटी की ट्रेड बना सकते हैं। कहाँ तक के लेवल के लिए, लेवल के लिए हम प्लान कर सकते हैं कि जैसे सबसे पहले जो हम ट्रेड प्लान करेंगे, वो प्लान करने वाले हैं हम लोग कुछ अ, इस लेवल तक है, और सेकंड ट्रेड जो मैं प्लान करने वाला हूँ वो रहेगी कुछ इस लेवल के लिए, यहाँ से मैं दोनों जगह से बाइंग के लिए इंटरेस्टेड रहूंगा।
मार्केट किस तरीके से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे आता है लिक्विडिटी लेता है, फिर से थोड़ा सा बैक रिट्रेसमेंट, और पहला टारगेट ये जो कि 24,360, एंड सेकंड टारगेट थोड़ा सा और फ्री है, सेकंड टारगेट कुछ इस तरीके से। बट अगर यहीं से मुझे कुछ भी मिलता है, मार्केट शिफ्ट वगैरह, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, लिक्विडिटी ग्राफ, यहाँ से भी कुछ भी मिलता है मुझे स्मॉल टाइम फ्रेम में, तो मैं यहाँ से भी एक बाइंग के लिए जाऊँगा इस लेवल के लिए 243 पॉइंट्स के लिए निफ्टी में। यही मेरा अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, इसके ऊपर ओपन होता है, तो मैं वेट करूँगा। अगर कैंडल बहुत अच्छी बनती है कुछ इस तरीके की, या कुछ इस तरीके की कैंडल बन जाती है, तब मैं क्या करने वाला हूँ, तब मैं करने वाला कुछ इस तरीके से हूँ कि मार्केट आता है, आने के बाद अगर इस तरीके की कैंडल क्लोजिंग जाती है, तो मैं एक प्रॉपर प्राइजेक्शन का इंतजार करूँगा कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से कैंडल जाती है, यहाँ क्लोज होती है, फिर मैं एक प्राइजेक्शन का इंतजार करूँगा, जैसे इसका हाई निकालेगा पहला टारगेट मेरा ये ईजिली मिल जाएगा मुझे, कुछ इस तरीके से ये रहेगा। मार्केट अगर इसके ऊपर खुल जाता है, तो मैं फिर से प्राइजेक्शन का ही वेट करूँगा, पर इसके ऊपर क्योंकि ये लेवल्स हैं, तो मैं इसके ऊपर निकलने के बाद सिर्फ एक प्राइजेक्शन पे ही ट्रेड कर पाऊंगा, क्योंकि ऊपर से एक ट्रेड लाइन भी आ रही है। इसका भी मुझे लिक्विडिटी ग्रैब या कुछ में रिजेक्शन कैंडल या कुछ भी मिलता है, तो मैं एक सेल की एक प्लान कर सकता हूँ। सबसे पहले तो इसके यहाँ लिक्विडिटी थे, ऐसे रहेगा। अगर मार्केट कैप डाउन खुलता है यहाँ कहीं, तो यहाँ से एक बाइंग का प्लान रहेगा, जो कि मैं बता दिया हूँ कि क्या रहेगा, 24,360, 24,360 का लेवल के आसपास से मैं एक बार बाइंग की प्लानिंग करूंगा। अगर मार्केट एसएल भी लेता है कोई बात नहीं, मेरा नीचे एक और प्लान बन जाएगा, या तो और बहुत पास में है तो थोड़ा देखना होता है, मार्केट में भी इसको ना ले, मैं सही बताऊं, मार्केट में भी इसको ना ले क्योंकि बहुत क्लोज है, तो स्ट्रीम वाले को मार्केट ज्यादा एब्जॉर्ब कर सकता है, जो कि 24,060 पॉइंट का गैप रहेगा, ओनली 24,300 के आसपास से मैं यहाँ से बाइंग कर लूंगा, 24,300 के पास से मैं बाइंग करूंगा। मेरा व्यू जो है वो सिर्फ बुलिश है, मैंने आप लोगों को यहाँ पे भी बताया था मेरा व्यू बुलिश है, और देखिए क्या ट्रेड मिला है आप लोगों को, वन वे 300 पॉइंट्स। मैं प्रीमियम में भी बता देता हूँ, कुछ 160 150 का अराउंड 420 कुछ गया था, मैंने मैंने तो भाई 376 पे कुछ पे निकाल दिया था यहाँ पर, मैं ज़्यादा हाई पे नहीं गया, कुछ इस तरीके से मेरा ट्रेड था, पर ये बहुत अच्छा ट्रेड था, जो कि मैंने बताया था आप लोगों को, ये आया यहाँ पे आईसी मिलता है और यहाँ से एग्जैक्ट बहुत अच्छा ट्रेड हुआ। तो कल के लिए मैंने बताया गैप डाउन खुलता है तो यहाँ से बाइंग, या फिर यहाँ से बाइंग, अगर मार्केट इसके भी नीचे खुल जाता है, मान लो ज़्यादा नेगेटिव आ गया, मेरा व्यू तो है पर सब प्रिडिक्शन है, मैं अगर इसके भी नीचे खुल जाता है तब क्या करने वाला हूँ, तब मैं क्या करने वाला हूँ कि एक एक सेफेस्ट साइड के लिए मैं एक इस लेवल को प्ले कर सकता हूँ, बट यही है कि पॉसिबिलिटीज कम है कि इस लेवल को आए मार्केट, अगर आता है तो इस लेवल पे भी मैं एक बार प्ले कर सकता हूँ, क्योंकि इसके नीचे बहुत अच्छी ये लिक्विडिटी पड़ी है, इसके नीचे गैप डाउन खुलता है, मैं कोई ट्रेड नहीं करने वाला, जो कि होना नहीं है, आप लोग भी जानते हैं, तो यहीं कहीं मार्केट ओपन हो सकता है। तो कुछ इस तरीके का कल हमारे लोग ट्रेड करेंगे, और डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि क्या मार्केट का स्ट्रक्चर है। जैसे कि मैंने बताया, मैं यहाँ से बुलिश हूँ, कहाँ तक के लिए बुलिश हूँ मैं, अब मैं यहाँ तक के 26,000 तक के लिए बुलिश हूँ मैं, तो इस तरीके से फर्स्ट टारगेट मेरा 25,230 का है मैन, जो बुलिशनेस में है। तो इस तरीके से मैं बुलिश में हूँ, और मार्केट की अगर मैं बात करूँ कुछ इस तरीके से, ये आज इनसाइड बार कैंडल बनी है तो कुछ नहीं कह सकते, एक डिसीजन इनसाइड बार कैंडल है, और इससे पीछे वाले डिसीजन कैंडल है, तो ये अब मार्केट स्विच कर रहा है अपने आप को बियरिश से बुलिश होने के लिए, तो आपको थोड़ा सा डिले करेगा कुछ इस तरीके से। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं कल। डू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड सपोर्ट मी, और कुछ भी आप लोगों को समझ में ना आए तो बेशक कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा, और मुझे भी कोई सुझाव हो तो कम सजेशन बिल्कुल दीजिएगा। तो टाटा, मिलते हैं आप लोगों से कल, बाय।